मन की बात का 100वां एपीसोड है। पीएम मोदी 100वीं बार मन की बात करनगे, गलबात करनगे। सवेरे 11 बजे पीएम मन की बात करनगे। यूएन दे विच भी 100वां एपीसोड दा टैलीकास्ट किया जाएगा, टैलीकास्ट होएगा। देश भर दे विच 4 लाख थावां ते प्रोग्राम होणगे। हरेक विधान सभा दे विच 100 थावां ते इंतजाम किए गए ने। हरेक विधान सभा हल्के दे विच 100 थावां ते इंतजाम किए गए ने। विदेशों दे विच भी मन की बात लोग सुननगे। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ब्रिटेन दे विच भी लोग सुननगे। साल 2014 दे विच पीएम बनन तो बाद प्रोग्राम शुरू किया गया सी। हुण तक 500 तो वध लोकां दे नाल गलबात कर चुके ने। 3 अक्तूबर 2014 नूं टैलीकास्ट होया सी पहला एपीसोड। तब 22 भारतीय भाषावां ते 11 विदेशी भाषावां दे विच टैलीकास्ट है। और दस दईए कि 100वें एपीसोड दे विच नाभा दे पिंड कल्लर माजरी दे रहण वाले किसान वीर दविंदर सिंह दी गल भी विदेशों तक सुनी जाएगी। किसान वीर दविंदर सिंह दे यत्नां सदका ही कल्लर माजरी पिंड पंजाब दा पहला पिंड बने जिसने नाड़ नूं अग लगाउण तो नारा कीता ते होरनां वास्ते मिसाल पेश की है। तो मन की बात होएगी 11 बजे होएगी और विदेशों तक आज मन की बात लोग सुनेंगे। जनेंद्र जी, आपकी आवाज़ को हम कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ में वो जादूगरी है जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने आपको सुना है और लगातार आपकी आवाज़ के वो प्रशंसक रहे हैं। मगर मन की बात जैसे इतने बड़े कार्यक्रम से आपका जुड़ना और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं उससे पहले लोग आपको सुनते हैं, उस कार्यक्रम के बारे में आप जानकारी देते हैं। कैसा है ये पूरा अनुभव और एक बड़ी उपलब्धि है इस कार्यक्रम को लेकर? दरअसल देखिए, मैं लगभग 32-35 सालों का मेरा करियर है इस फील्ड में, चाहे वो रेडियो में हो, चाहे वो टेलीविज़न पे या स्टेज पर। लेकिन मेरे लिए जो सबसे एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है, सबसे ज़्यादा सीखने का और चीज़ों को आत्मसात करने का, अपने देश, उसके गौरव, उसकी विरासत को जानने का जो अवसर मुझे मिला वो इन वर्षों में मिला जब 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की शुरुआत किया, और वो भी रेडियो से। और इत्तेफाक की बात है, मैं जुड़ा तभी से रहा, लेकिन 1 महीने बाद ही उनको ये लगा और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि इस कार्यक्रम में, चूंकि मन की बात में एक सीमित समय में बहुत सारी बातों को वो कहते हैं और शेयर करते हैं, तो क्यों ना उसके ऊपर उन विषयों को लेकर अलग अलग 1-1 घंटे का टॉक शो किया जाए आकाशवाणी के चैनलों पर, FM रेनबो पर या FM गोल्ड पर, और उसमें गाने भी हो, मनोरंजक भी हो, लेकिन रोचक हो, प्रेरक हो और विस्तार से बात हो सके। तो वो कार्यक्रम जो 21 दिसंबर को पहला एपिसोड गया था और तब से लेकर अब तक लगातार चल रहा है, वो कार्यक्रम मुझे करने का सौभाग्य मिला। तो इस बहाने मुझे मन की बात को जानने का, बहुत करीब से जानने का, अनुभव करने का मौका मिला है। ये मन की बात प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा अनूठा आइडिया है। उदाहरण तो कुछ मिल जाएंगे आपको दुनिया भर में, लेकिन इस तरह से इतनी निरंतरता के साथ, निर्बाध रूप से और इतने सहज और सरल ढंग से जो वो अपनी बात को इतने वर्षों से रखते आ रहे हैं और 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। और मुझे ये हमेशा महसूस होता है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक गाइड के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक मित्र के रूप में, इन रूपों में बड़ी संवेदना के साथ, बड़ी एक जैसे अपनों को लेकर चिंता होती है या अपनों को कुछ अच्छा वो करें तो इस बात की खुशी होती है, तो उनको प्रेरणा देने में बड़े जो अपनी भूमिका निभाते हैं, ये सारी चीज़ें इन भूमिकाओं में मैं देखता हूँ। अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनने वाले लोग देश भर में हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग सुनते हैं, मगर इसका अगर हम बात करें तो क्या जो रूरल एरिया है वहाँ पे इसका एकदम डीप इम्पैक्ट होते हुए हम देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आकाशवाणी को चुना, रेडियो को चुना, इसी बात से साबित होता है कि वो देश के आम जन से जुड़ने का उनको सलीका भी है, तरीका भी है और उनकी सोच में भी वो है। इसीलिए उन्होंने रेडियो से शुरुआत की और अपने मन की बात में एक बार उन्होंने जिक्र किया था, क्योंकि लोग बड़े उत्सुक होते थे कि आकाशवाणी से, रेडियो से इस तरह की वार्ता और इतने महत्वपूर्ण प्रसारण की शुरुआत उन्होंने क्यों की, क्योंकि टेलीविजन भी है और तमाम माध्यम में उनके पास कोई कमी थोड़ी ना है। तो उन्होंने एक बार मन की बात में इस बात का जिक्र किया था कि जब वो संगठन का काम करते थे और हिमाचल में दौरे पर थे उस समय, तो एक जगह वो लोग गाड़ी रोक के चाय पीने के लिए एक मोड़ पे रुके, तो वहाँ एक गुमटी थी, छोटी सी, अकेली एक गुमटी। तो वहाँ दुकान में गए तो उन्होंने उनसे चाय के लिए कहा, तो दुकानदार जो छोटे से गांव के बड़े साधारण से इंसान थे, उन्होंने उनको पहले कहा कि ये पहले लड्डू खाइए आप लोग। ये तो उन्होंने कहा लड्डू क्यों, किस बात की खुशी में, घर में कुछ अच्छा, कोई खुशखबरी है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं,
जो परमाणु परीक्षण था वो सफल रहा है भारत का, पोखरण वाला। और उनको, मोदी जी को और साथ के लोगों को हैरानी हुई कि यहाँ इस सुदूरवर्ती इलाके में ये व्यक्ति बैठा है, अपनी दुकान चला रहा है, चाय बना रहा है और ये सब बेच रहा है, उसको पोखरण के सफलता का ये समाचार कैसे उस तक पहुंचा। और ये उसी दिन की बात थी। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने बताया कि मैंने तो आकाशवाणी पे समाचार में सुना, मैं सुनता रहता हूँ, रेडियो दिखा। तो प्रधानमंत्री जी को ये लगा, और भी कई ऐसे अवसर आए, लेकिन वो उल्लेख उन्होंने किया मन की बात में, और उनको लगा कि अगर मुझे देश के आम से आम इंसान से जुड़ना है, सुदूरवर्ती इलाकों में जुड़ना है, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम है जो 100% व्यक्तियों तक पहुंचे उसकी, और उन्होंने रेडियो को चुना। और रेडियो पर ये निरंतर ये अपना प्रसारण, उन्होंने 100 एपिसोड हम पहुंच चुके हैं। तो रेडियो पर तो होता ही है, और साथ के साथ बाकी चैनलों पर भी जाता है, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, बाकी रेडियो चैनल्स पे, तो अपने आप ही सब जगह पहुंच हो जाती है। कि आने वाले समय में कार्यक्रम तो और भी आगे होंगे, मगर 100वां कार्यक्रम कल हो रहा है, अपने आप में एक सफलता है इस पूरे मन की बात को लेकर। आने वाला समय कैसा रहेगा, उसको लेकर आप लोग कैसे तैयार हैं? ये सच है रवि की युवाओं को लेकर एक तो उनके मन में बहुत विश्वास है, और वो विश्वास उनकी बातों में झलकता है, और वो विश्वास इस बात में भी झलकता है कि युवाओं से हमेशा वो कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट होते हैं, और युवा उनके साथ बहुत कनेक्टेड है। इसीलिए जब भी कोई बात होती है तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं कई चीज़ें, जैसे मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी, स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई थी, स्टार्टअप्स के बारे में उन्होंने इतना उल्लेख किया ऐसे ऐसे युवाओं का, वो युवा ही हैं जो काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी की नहीं की उन्होंने, उनको लगा कि मुझे रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनना है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया इस तरह से। या इनोवेशन में युवाओं को इतना उन्होंने प्रोत्साहित किया, कैसे ये सब चीज़ें वो सोच लेते हैं, ये कितने कमाल की बात है। तो इसलिए एक तो युवाओं से कनेक्ट उनका बहुत कमाल का है। दूसरा जो है कि देश के जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको भी उन्होंने बहुत प्रेरित किया है, उनके अंदर एक आत्मसम्मान का भाव पैदा किया है। मैं मानता हूं कि वहां वो बिल्कुल गैर राजनीतिक रहते हुए एक हमारे प्रेरक के रूप में, हमारे नेता के रूप में, देश के, राष्ट्र के नेता के रूप में वो हमारे सामने जब बातें रखते हैं और प्रेरणा देते हैं, तो आदमी उसका लाभ लेने के लिए उत्सुक रहता है, वो करता है ना। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।